जब आपकी सोच बदल जाती है ना, आपका रास्ता भी बदल जाता है। घर की फ़ोटो भी बदल जाती हैं। पहले औरों की फ़ोटो होती हैं, फिर घर में और फ़ोटो आ जाती हैं। आपका रास्ता भी बदल जाता है, आपका लक्ष्य बदल जाता है। पहले आपके पाँव ठेके की ओर जाते थे, अब आपके पाँव मंदिर और गुरुद्वारे की ओर जा रहे हैं। पहले आप ताश खेलने की ओर जाते थे, जुआरियों की तरफ जाते थे, अब आप किसी संत की सत्संग सुनने जा रहे हो। क्या बदला? आपका शरीर नहीं बदला, आपकी केवल सोच और विचार बदले। इसलिए सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत्पुरुषों की संगत का नाम ही वो सत्संग है जहाँ केवल परमात्मा की चर्चा हो, एकत्व की चर्चा हो, केवल सत्य की चर्चा हो कि सत्य क्या है। सत्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता। आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। जो पहले भी था, अब भी है, आगे क्यों भी रहेगा, वो सत्य क्या है? वही सत्य ईश्वर है। उसी सत्य को राम कहते हैं। राम अगर कहते हैं कि दशरथ के घर में वाला बेटा राम नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, आप सोच करके देखो, दशरथ ने पहले जन्म में तप किसका किया? महाशक्ति का, परमात्मा का। उस परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि जा तेरे घर में मैं पुत्र बन के आ जाऊं। वो तो सर्वशक्तिवान है, वो किसी को पुत्र बन के सुख दे रहा है, किसी को गुरु बन के सुख दे रहा है, किसी को पिता बन के सुख दे रहा है, किसी की माँ बन करके बैठा। वही तो माँ है। हम श्लोक नहीं बोलते तुमेव माता चाहे पिता तुमेव, तुमेव बंधु चाहे सखा तुमेव, तुमेव विद्या चाहे द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐ देवों के देव परमात्मा, तू मेरा सर्वस्व है। जब मुझे जन्म की जरूरत पड़ी तो तू मुझे माँ बन के आ गया। जब मुझे सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो मेरा पिता बन के आ गया। जब मुझे सहयोग की बनी जरूरत पड़ी तो मेरा भाई बंधु और मित्र बन के आ गया। ऐ मेरे ईश्वर, तू हर जगह मेरा मददगार है। पानी की जरूरत बनी तो तेरे दरिया चल पड़े, मुझे छाया फल की जरूरत पड़ी तो तेरे कृपा से पेड़ पौधे मेरे लिए बन गए। और मेरा बंधु, मेरा मीत, मेरा सखा, मेरा तू ही तू है। ये हमें शास्त्रों से ज्ञान मिलता है। ग्रंथ पढ़ने से व्यक्ति के अंदर निष्ठा आती है, व्यक्ति के विचार पवित्र होते हैं, और जिसके विचार पवित्र होंगे उससे कभी काम अपवित्र नहीं हो सकता। जिसकी सोच अच्छी है ना, उससे कभी गलत काम नहीं होता। इसलिए वो डरता है। डर दो प्रकार का है। एक व्यक्ति डरता है कानून से, वो कानून से छिपके काम कर लेगा। एक व्यक्ति डरता है माता पिता से, वो माता पिता से दूर जाके गलत काम कर लेगा। एक कम आदमी डरता है डाकुओं से, वो ताला लगा के सो जाएगा। परंतु जो व्यक्ति डरता है परमात्मा से, धर्म से, कि मेरा परमात्मा मुझे हर जगह देखता है, 7 दरवाजे बंद करके कोई काम करूं तो भी मेरा ईश्वर मुझे देखता है। क्यों? कि उसने मेरे अंदर ऐसे ही कैमरे ला रखे हैं। मैं तो जानता हूं ना, मैं जानता हूं जिस काम को कि मैंने ये किया है, इसका मतलब मेरा ईश्वर मुझे जानता है। मैं ही तो वो हूँ, उसकी अंश हूँ। जिसका मुझे ज्ञान है उसका मेरे अंदर बैठी हुई महाशक्ति को ज्ञान है। राम भरोसे राम जरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी तैसा ही फल दे। वो जरोखे में बैठा सब कुछ देखता है सज्जनों। इसलिए ग्रंथों से, गीता से, रामायण से, पावन गुरबाणी से हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें एक सेध मिलती है, हमें जीवन जीने का तरीका मिलता है कि हम जिए कैसे, एक गुरमुख का जीवन कैसा हो। गुरमुख जब सवेरे उठे तो उसकी दिनचर्या कैसी हो। गुर सतगुरु का जो सिख खावे, पढ़ के उठार नाम ते आवे। सवेरे उठे ईश्वर को याद करे। जब उसके हृदय में पहले ईश्वर आएगा तो बुरा विचार दिन में कभी आएगा ही नहीं, क्यों पहले ही सबसे बढ़िया विचार आ गया। इसलिए सज्जनों, गुरमुख का जीवन, सादगी का जीवन, विनम्रता का जीवन। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जो सच है वही दुनिया में सब कुछ है। सच ही ईश्वर है, सत्य ही सब कुछ है। त्रैकाल अबाध्यत्तम सत्तत्वम, तीनों कालों में जो एक जैसा रहे वही सत्य है। और तीनों कालों में रहने वाला एक ही है, कौन? परम पिता परमात्मा। वही तीनों कालों, हम पहले नहीं थे, अब हैं, आगे को नहीं होंगे। तो इसलिए संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं।
हम अपने विचारों को परमात्मा के साथ जोड़ें ताकि हमारे साथ ऊंचे विचार रहें। आप विज्ञान के बन के रहें, आप डॉक्टर बन के रहें। अगर आप धर्म के साथ जुड़े रहोगे, कर्तव्य को समझोगे, भगवान से डरोगे, तो कभी किसी के साथ आप गलत काम, गलत बात नहीं करोगे, दुर्व्यवहार नहीं करोगे, किसी का शोषण भी जीवन में नहीं करोगे। आप कहोगे शोषण में उसका नहीं कर रहा, ये मेरा शोषण है और मेरे जो पिता है उसके पुत्र का शोषण है। अकाल पुरख ईश्वर की रूह का शोषण है उसकी। इसलिए ये विचार हमें धर्म ग्रंथों से मिलते हैं। धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ें, धर्म की चर्चा जरूर सुनें। जहाँ भी धर्म चर्चा हो, जहाँ भी सत्संग हो, सत्य की चर्चा हो, उसको हम सुनते रहें, जीवन में धारण करते रहें। यही हमारी सबकी इच्छा है। प्रभु सबके ऊपर प्रसन्न रहें, सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सबको भगवान सत्कर्म करने की शक्ति दें। अपने धर्म और अपने कर्म के ऊपर हम निश्चित रहें, अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करें। ओम हरिओम। शांति शांति शांति।